हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टेस्टिज हो गया, स्क्रोटम हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल, वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड्स और पेनिस। ये सारे के सारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो देखो, अब जो टेस्टिज होता है वो ओवल शेप्ड का ऑर्गेन होता है, जो बेसिकली मैन की जो एबिडोमिनल कैविटी होती है उसके आउटसाइड वाले पार्ट पे शो होता है। जो मैन होता है उसके पास दो टेस्टिज प्रेजेंट होती है। जो टेस्टिज होती है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है मेल्स में। जो फंक्शन होता है टेस्टिस का वो मेल सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जिसे स्पर्म के नाम से जाना जाता है। और तो और वो सेक्स हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करता है, जैसे कि जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन के नाम से जानते हैं। हम पिछली वीडियो में हमने आपको प्यूबर्टी के बारे में बताया था। तो जो मेल गैमेट में जो मतलब स्पर्म हो गया या फिर जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो बेसिकली प्यूबर्टी के टाइम में ही मेल में या फिर मैन कह सकते हैं वहाँ पे रिलीज होते हैं। जो टेस्टिज होता है मैन में वो बेसिकली एक मस्कुलर पाउच में वहाँ पे लाई होता है, जिसे स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है, जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। टेस्टिज होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड वाले पार्ट पे होती है, ना कि वो डीप वाले इनसाइड वाले पार्ट पे होती है। बिकॉज जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है लोअर टेम्परेचर की। नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से वो लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी कारण जो उनका जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड वाले पार्ट पे ही टेस्टिस प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम होता है मतलब कि जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड वाले पार्ट की वजह से है, तो वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 3 डिग्री सेल्सियस से लोअर होगा। बॉडी के जो टेम्परेचर होता है वहाँ से लोअर होता है 3 डिग्री सेल्सियस में। इस वे में जो टेस्टिज होता है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन करने के लिए। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो टेस्टिज होता है वो एक सूटेबल टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो स्पर्म होता है जो बेसिकली टेस्टिज में बनता है वो मतलब कम आउट होता है एक कॉइल ट्यूब की हेल्प से, जिसे एपिडिडाइमिस के नाम से जाना जाता है। जो एपिडिडाइमिस होता है वहाँ पे जो स्पर्म होता है वो टेम्परली स्टोर्ड रहता है। फिर जो एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म होता है वहाँ से वो कैरियड होता है लॉन्ग ट्यूब की हेल्प से, जिसे वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं, या फिर जिसे बोल सकते हैं कि हम स्पर्म डक्ट के नाम से भी जानते हैं। जो बेसिकली जॉइन हुआ रहता है एक अनदर ट्यूब से, जिसे यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में ब्लेडर से कनेक्ट होता है। जो वास डिफरेंस का पार्ट होता है वहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसे सेमिनल, वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो वो बेसिकली क्या करती है, वो जब स्पर्म का सिक्रेशन होता है तो वो स्पर्म होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि जो स्पर्म आता है तो वहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल होगा और जो पोस्टेड ग्लैंड होता है वहाँ से वो अपना सिक्रेशन करते हैं, तो जो स्पर्म होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। क्योंकि जो लिक्विड प्लस स्पर्म होता है उसके अंदर मतलब उसे एक थिन लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे सीमेन के नाम से जाना जाता है। तो जो जब सेमिनल वेसिकल और जो पोस्टेड ग्लैंड होता है, जो पोस्टेड ग्लैंड होता है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और तो और उनके फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब जो यूरेथ्रा होता है वो कॉमन पैसेज होता है स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए। जो यूरेथ्रा होता है वो स्पर्म को कैरी करता है ऑर्गन से, फिर उसके बाद जिसे मतलब जिस ऑर्गन से वहाँ से वो कैरी करता है उसे पेनिस के नाम से बोला जाता है, जो बॉडी के आउटसाइड वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। जो पेनिस होता है वो पास करता है स्पर्म को मैन बॉडी से फीमेल बॉडी की वेजिना में, जब मतलब कि रिप्रोडक्शन की का प्रोसेस होता है, तो उस टाइम पे अब ये था
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनमें फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गए ओवरीज, ओविडक्ट, जिसे ओविडक्ट होता है उसे फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। और तो और वहाँ पे यूटेरस प्रेजेंट होते हैं, वेजिना प्रेजेंट होते हैं। अब जो ओवरीज होता है वो ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर का ऑर्गन होता है। वो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड वाले पार्ट में वुमेन के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जहाँ पे किडनी होती है उस साइड वाले पार्ट में उन्हीं के यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो वुमेन होती है वहाँ पे 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। जो ओवरी होती है वो वुमेन की प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। जो फंक्शन होता है वो ओवरी का, वो बेसिकली बनाता है एक मैच्योर फीमेल सेक्स सेल्स को, जिसे फीमेल गैमेट या फिर ओवा एग नाम से भी जाना जाता है। और तो और वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है, जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जाना जाता है। जो दोनों ओवरी रहती हैं वो 1000 ऑफ फॉलिकल से मिलकर बनी होती हैं। एक काइंड की अनराइप एग या फिर अनराइप ओवा होती हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर कर जाता है, मतलब मैच्योर होता है, फिर उसके बाद वो राइप हो जाता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के लिए वो मतलब कि रेडी हो जाता है। अब जो ओवरीज होता है उसके अबव में ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसे ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। जो ओविडक्ट होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है ओवरी से, बट उसका जो फनल शेप्ड की ओपनिंग होती है जो ओवरी को ऑलमोस्ट कवर की होती है। अब जो एग रिलीज होता है ओवरी से वो फिर उसके बाद ओविडक्ट में जाता है, उसके फनल शेप्ड की ओपनिंग की हेल्प से जाता है। फिर जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म का, तो वो बेसिकली ओविडक्ट में होता है। दो ओविडक्ट होते हैं वो बैग लाइक ऑर्गन से कनेक्ट होते हैं, जिसे यूटेरस बोला जाता है। उनके इंड मतलब ये दोनों इंड में प्रेजेंट होते हैं। और तो और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूम होता है या फिर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जब उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के बाद वो बेबी का फॉर्मेशन करता है, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली यूटेरस वाले पार्ट में होता है। जो यूटेरस होता है वो कनेक्ट होता है थ्रू एक नैरो ओपनिंग के, जिसे सर्विक्स बोलते हैं। वो अनदर ट्यूब की हेल्प से, जिसे वेजिना के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली बॉडी के आउटसाइड वाले पार्ट में ओपन होता है। जो वेजाइना होता है वहां से ही मेल गैमीट बॉडी के अंदर फीमेल के इंटर करता है। वेजाइना होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है और इसे बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पैसेज होता है बेबी का, जहाँ से बेबी बॉर्न होता है। जब वो यूटेरस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वहाँ पे जो यूरिन का ट्रांसफर करने के लिए अलग मतलब यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, और तो और जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो सेपरेट होती है। वहीं जो मेल होता है वहाँ पे दोनों चीज़ों के लिए एक ही चीज़ प्रेजेंट होती है। अब हम फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। जो ह्यूमन बींग होता है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जो स्पर्म होता है वो बेसिकली टेस्टिस में मेल की प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद वो वेजिना से इंटर करता है वुमेन के बॉडी में। फिर उसके बाद जो मिलियंस ऑफ द स्पर्म रिलीज होते हैं वेजिना के बॉडी में एक टाइम में, फिर उसके बाद वहाँ से एक मतलब हाईली एक्टिव और मोशन में रिलीज हो गई, वो यूटेरस से पास होने के बाद ओविडक्ट के पास पहुँचते हैं। तो जो ओविडक्ट होता है वहाँ पे ओव्यूम प्रेजेंट होता है, वो बेसिकली ओवरी की हेल्प से रिलीज हुआ रहता है। तो वहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज हुआ रहता है, तो वहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जो एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जो जायगोट होगा वो रेपिडली डिवाइड होता है माइटोसिस की हेल्प से। फिर उसके बाद वो मूव करेगा, मतलब स्लोली वो मूव करता है ओविडक्ट से। फिर उसके बाद वो हॉलो ट्यूब्स में मतलब कि फॉर्म होता है। हॉलो ट्यूब्स में यानी कि हंड्रेड्स ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है, ऐसे फॉर्म होगा। फिर जो हॉलो बाल्स होती हैं सेल्स की, फिर उसे एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद वो सिंक होता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है सॉफ्ट और थिक लाइनिंग में यूटेरस की। फिर उसके बाद वहाँ से वो इम्बेड हो जाता है यूटेरस में। तो जब एम्ब्रियो इम्बेड होने लगता है एक थिक लाइनिंग में यूटेरस में, तो उसे इम्प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद जो एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप हो जाती है यूटेरस वॉल में,
जो यूटेरस वॉल होता है और जो एम्ब्रियो होता है या फिर फीटस बोले तो उन दोनों के बीच में एक मतलब डेवलप हो जाती है स्पेशल टाइप की टिश्यू जिसे प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। फीटस होता है वो कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से मदर्स की जो बॉडी का पार्ट होता है वहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से। अब जो प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू जो बॉडी के जो छोटा सा बेबी फॉर्म होता है उसके डेवलपमेंट में जो जो उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी उस फिटस को, जैसे कि उसको न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया या फिर एक्सक्रीशन, ये सारा का सारा मदर की जो बॉडी का पार्ट होता है वहाँ से वो प्लेसेंटा की हेल्प से बॉडी में उसके इंटर करता है। इन अदर वर्ड में बोले जब न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है एम्ब्रियो और मदर के बॉडी के पार्ट्स में, तो ये सारा का सारा एक्सचेंजेस प्लेसेंटा की हेल्प से होता है। जो टाइम पीरियड होती है फर्टिलाइजेशन से बेबी के बर्थ तक की उसे जेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। जो एवरेज जेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन बींग्स में वो बेसिकली 9 मंथ होता है या फिर कह लें कि 38 वीक्स होता है। जेस्टेशन पीरियड के टाइम पे जो फीटस होता है वो ग्रो होता है, उसके बाद एक बेबी का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन।